आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना Book of Psalms, chapter 20, verse 7 and 8. किसी को रथों का हाँ, और किसी को घोड़ों का भरोसा है, हाँ, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. ये दावीद का संगीत है। ये दावीद इधर दो ग्रुप का लोगों का बारे में बात करता है, किसी को और दूसरा हमको। Praise the Lord. Praise the Lord. किसी ने क्या करता है, वो लोग का बुद्धि के ऊपर, वो लोग का ज्ञान के ऊपर, वो लोग का धन दौलत के ऊपर, वो लोग का शक्ति के ऊपर भरोसा करता है। बट हम परमेश्वर की दिया वचन का ओर, परमेश्वर दिया आत्मा का ओर, परमेश्वर दिया उद्धार का ओर हम क्या करता है, हम घमंड करता है। हम सिर उठाकर हम जय पाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. लेकिन वो लोग अपना बुद्धि, अपना शक्ति, घोड़ा, रथ के ऊपर भरोसा करने लोग एक दिन क्या करेंगे, वचन में दावीद कहता है गिर जाएंगे। लेकिन हम परमेश्वर को भरोसा करने लोग हर समय सिर उठकर क्या करेंगे, सीधे खड़े रहेंगे। दावीद ने दो ग्रुप का बारे में क्लियरली कहता है। ये ग्रुप ये दुनिया, ये धन दौलत, अपना शक्ति बुद्धि के ऊपर विश्वास भरोसा करने वाला, और दूसरा ये ग्रुप हमेशा परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर वचन के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा करने वाला ग्रुप है। Praise the Lord. हम कौन सा ग्रुप में रहना चाहिए, हम अपने आप को हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है मैथ्यू 7:13 and 14। दो टाइप का मार्ग है, दो टाइप का गेट है। एक नरक को जाने का गेट है, वो अच्छा वाइड गेट है। उस गेट में प्रवेश करने के लिए अनेक लोग आशा करता है। लेकिन स्वर्ग को जाने का गेट है, बहुत नैरो है। उसमें बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, धीर बनना पड़ता है, बेंड करना पड़ता है, साइड में दूसरा को जगह देना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन अनेक लोग ये दो मार्ग में आज भी वाइड गेट को चुनता है। वचन में लिखा है मैथ्यू 7:13 and 14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। वो तो लोग कौन सा मार्ग को पसंद करता है, विनाश का मार्ग को
विनाश का मार्ग को, सौड़ा मार्ग को अनेक लोग क्या करता है, प्रसन्न करता है, चुनता है। वो लोग कैसा लोग ज्यादा ये वाइड को ये जगह को चुनता है, रथ को ऊपर, घोड़ा को ऊपर, धन को ऊपर, दानत को, टैलेंट को ऊपर, बुद्धि को ऊपर, शक्ति को ऊपर विश्वास करने लोग, अनेक लोग, बहुत लोग ये मार्ग को चुनता है। लेकिन हम लोग को परमेश्वर के लोग दीन बनकर, बेंड होकर, साइड देकर हम क्या करना पड़ता है। 14 में क्या लिखा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक, वो फाटक कैसा है और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हम वो ग्रुप है क्या, हम ये ग्रुप है क्या, कठिन मार्ग में क्या, और वो कौन सा मार्ग है, दूसरा मार्ग चौड़ा मार्ग में रहता है क्या। हम हमेशा हम अपने आप को पहचानते रहना बहुत जरूरी है। अपना आप को हम जानते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर सभा में ऐसा दो ग्रुप रहता है। एक ग्रुप हमेशा बोलता है क्या ये दुनिया में लेके जाने क्या, अभी ये एंजॉय करने क्या लाइफ है, अभी एंजॉय करने क्या समझकर जीवन जीने वाला ग्रुप भी है। और ये ग्रुप है अपना आप को दीन बनाकर वो नैरो मार्ग में तकलीफ उठाकर, दुख उठाकर परमेश्वर का वचन का साथ जीने ग्रुप भी रहता है। लेकिन बहुत लोग आज भी कौन सा मार्ग को चुनता है, चौड़ा मार्ग के चुनता है। लेकिन परमेश्वर वचन में आपको मेरे को क्या कहता है, सभा लोगों को क्या करता है, विश्वासी लोगों को क्या कहता है, चुना लोगों को क्या कहता है परमेश्वर। रेवलेशन 22:11 and 12, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। परमेश्वर ये अन्य लोगों को नहीं कहता है, सभा का लोग के परमेश्वर कहता है, विश्वासी के परमेश्वर कहता है, चुना लोग के परमेश्वर कहता है, बुलाया लोग के परमेश्वर कहता है, शुद्ध किया लोग के परमेश्वर कहता है। वो कहता है अन्याय करने वाला और अन्याय करने दे, मीन्स वो ग्रुप, वो लोग हमेशा अब वाइड रास्ता चुनने लोग, अपना रास्ता अपना घोड़ा को पर भरोसा करने लोग। परमेश्वर कहता है वो लोग अन्याय करने लोग और करने दे, लेकिन अशुद्ध लोग और अशुद्ध होने दो। लेकिन हम लोग को क्या करने क्या है, और पवित्र होने क्या है, और धर्मी बनने क्या है, और परमेश्वर का संकट दुख उठाकर और परमेश्वर का वो नजीक जाने के लिए कोशिश करने क्या है। क्योंकि परमेश्वर आने के समय अपना अपना काम, अपना अपना क्रिया के अनुसार वो क्या लेके आने वाला है, प्रतिफल लेके आने वाला है। वो अन्य लोग को परमेश्वर नहीं कहता है, सभा लोगों के परमेश्वर कहता है। तो हम हमेशा ये वचन के अनुसार हम अपना आप को हम जानना चाहिए, हम कौन सा ग्रुप में रहेगा, हमको प्रतिफल कौन सा प्रतिफल मिलेगा। वो जानकर हमारे जीवन को हर दिन अपना आप को हम परीक्षा कर अपना आप को सत्य मार्ग में जीवन जीना बहुत जरूरी है। यीशु कहता है मैथ्यू 25:2, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। एक ही सभा में 5 मूर्ख 5 समझदार, 5 मूर्ख 5 समझदार। तो देखो हर जगह में हम देखे या 2-2 ग्रुप रहता है एक ही सभा में। लेकिन ये मूर्ख को क्या नहीं समझा, तेल के बिना
अपने दीपक में क्या नहीं रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा, समझा नहीं है। कितना मूर्खता देखो, अपन अंदर तेल नहीं है वो महसूस नहीं किया, वो ये मूर्ख गया। क्या लेके गया, खाली मैचेस लेके गया और तेल नहीं था। लेकिन दूसरा क्या था, तेल भी था, मैचेस भी था। प्रेज द लॉर्ड। 25:3 पढ़ो। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिया, क्या लेके गया, लाइट लेके गया। लेकिन लाइट को तेल चाहिए, वो समझने के लिए भी बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। ये बुद्धि के बिना एक ही सभा में मूर्ख मतलब क्या है, अपना शक्ति से विश्वास करने लोग है। ये तेल का बिना वो प्रकाश हो ही नहीं सकता है। वो सोचने की समझने को क्या नहीं है, विजडम नहीं है, विजडम नहीं है, बुद्धि नहीं है। लेकिन ये ग्रुप था, वो ग्रुप क्या करता है, परंतु समझदारों में अपनी मशालें के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप सुन लो आपका जीवन को। एक ही सभा में 2 लोग था, उसमें अर्धा मूर्ख लोग, अर्धा बुद्धि लोग। ये मूर्ख लोग क्या नहीं लेके गया, साथ में तेल नहीं लेके गया। लेकिन बुद्धिमान लोग लाइट भी लेके गया, तेल भी लेके गया। हमारे जीवन आत्मरिक से आरंभ करके शरीर इसमें एंड में करने क्या है। हमारा जीवन आत्मरिक से आरंभ कर आत्मरिक से अंत करने क्या है, परमेश्वर का इच्छा है। इसके लिए अपोस्तल पौल गलातियर लोगों को कहता है, गलातियर 3:3 और 4, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके आत्मा का रीति से जीवन को आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये 5 मूर्ख लोग कैसा किया, आरंभ तो आत्मरिक से किया, लेकिन अंध शरीर में अंध किया। लेकिन आप और मैं ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम आत्मरिक से हमारा जीवन आरंभ किया, हमारा अंध भी आरंभ कैसा था ऐसा अंध भी रहना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर आदि से परमेश्वर देखो 2 ग्रुप के बारे में ही बात करके आता है। एक वो लोग अपना घोड़ा, अपना रथ, अपना शक्ति, हमारा बुद्धि, हमारा धन दौलत को पर भरोसा करने को ग्रुप है, सभा में है। एक ग्रुप है परमेश्वर दिया वचन को ऊपर, परमेश्वर दिया उद्धार को ऊपर, परमेश्वर दिया आत्मा को ऊपर विश्वास करने वाला ग्रुप है। एक ग्रुप है अन्याय, पाप, अक्रम करने लोग को ग्रुप है। एक धर्मी और पवित्र बनने वाला ग्रुप है। इधर परमेश्वर कहता है 10 में 5 बुद्धि मूर्ख लोग है और 5 बुद्धिमान लोग है। ये बुद्धिमान लोग दीपक का साथ तेल भी लेके गया। ये परमेश्वर आने के समय को तैयार रखता है अपना आप को, लेकिन ये मूर्खता लोग परमेश्वर आने के समय तैयार नहीं रहता है। तैयार रहते लोग को परमेश्वर क्या कहता है वचन में हम देखेंगे तो कैसा हम तैयार रहना चाहिए। पर परमेश्वर आने के समय का वो दिया अभिषेक को बचा कर रखना चाहिए, वो दिया वचन को हम पालन करना चाहिए, वो बताया मार्ग में हम जीवन जीना चाहिए। तो वो आने के समय अपने क्रिया के अनुसार, हमारे विश्वास के अंदर, हम परमेश्वर को ऊपर के प्रेम के अनुसार हमारे लिए क्या लेके आएगा, प्रतिफल लेके आएगा। कभी वो दिया उद्धार को हम बोलना नहीं चाहिए, कभी वो दिया अभिषेक को हम बोलना नहीं चाहिए, कभी हमारे हाथ में लिखे दे के गया ये वचन को हम बोलना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। हम ये सब में हम क्या करना रहना चाहिए, हाँ उसको संभाल कर हम रखना, पालन करना बहुत बहुत जरूरी है।
परमेश्वर क्यों कफरनहूम देश को परमेश्वर क्यों शापी दिया था? कफरनहूम देश ये परमेश्वर के हर कार्य को भूल गया। तो परमेश्वर दुख में कहता है, मैं तेरे को किया कार्य को, मैं तेरे को किया प्यार को, मैं तेरे को दिया आशीष को। सोदोम कुमार देश को करता था, वो देश सुधरते जाता था। बेतसाव को किया तो वो देश बचता था। वो सब छोड़कर मैं तेरे ऊपर कफरनहूम को ऊपर में क्या किया था? प्रेम किया था। लेकिन तुम उसको संभाल कर रखा नहीं, तुम उसमें चला नहीं है। इसका कारण आज भी वो कफरनहूम कैसा रहता है? शापित का सिटी बनकर रहता है। तो परमेश्वर हमारे लिए दिया उद्धार को, दिया वचन को, दिया अभिषेक को, हम परमेश्वर आने तक कैसा आरंभ किया, ऐसा अंत तक हम संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर यीशु कहता है, लेकिन मैं इतना तेरे को लाभ किया, इतना अच्छा किया, वो सब लेके तुम कुछ प्रयोजन नहीं बना। तुम सब कुछ मेरे से पाकर तुम कुछ फ्रूट नहीं बना। हमारा और भी परमेश्वर हमको देख के ऐसे कहता है, हमको आशीष देते क्यों? हम दूसरा को आशीष बने। यस लॉर्ड। हमको अच्छा आरोग्य रखा क्यों? दूसरा दुखी रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। हम वो सब भूलकर हम करके रहेगा। यीशु एक दिन कैसा कफरनहूम को कहता है, वो ये आपको मेरे को देख के कह रहेगा। क्या लिखे है वचन में? मैथ्यू 11:20-24। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। देखो, ये देश में परमेश्वर बहुत सामर्थ का काम किया था। सामर्थ में परमेश्वर वो देश में कार्य किया तो वो देश कितना उन्नति पाया होगा, वो देश कितना आशीष पाया होगा, वो देश में कितना शांति रहता होगा। यीशु कहता है, पढ़ो आगे। क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। कितना आशीष के लेने के बाद भी, इतना शांति पाने के बाद भी, इतना आरोग्य पाने के बाद भी वो लोग क्या नहीं किया? मन नहीं, नम्रता नहीं बना, मन नहीं फिरा। तो परमेश्वर का मन में क्या होता है आज ही? हाय कुराजीन, हाय बेतेस्ता, हाय बेतेस्ता, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़ कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। प्रेज द लॉर्ड। इतना सामर्थ से काम किया और देश को परमेश्वर देके कहता है, मैं तुम लोग का देश में, तुम्हारे लोग का जीवन में कितना सामर्थ से कार्य किया था। वो कार्य के कारण तूने आशीष पाया, तुम आरोग्य पाया, खुशी पाया, शांति पाया। लेकिन तूने अपने आप को क्या करने लगा? घमंडी करने लगा। वही कार्य के मैं सदोम कुमार देश में करता था, बेतस्दा में करता था। वो लोग क्या करता था? मन फिराता था। आज भी वो देश बचता था, बचता था। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में भला कार्य करता है। क्यों? हम परमेश्वर के लिए लाभ रहे, परमेश्वर का नजर में एक आशीष का पात्र बने रहे, दूसरों को मदद करे। इसके लिए तो परमेश्वर आपको मेरे को आशीष दिया है।
Lord. Thank वो आशीष के लेके, वो आरोग्य के लेके, वो खुशी के लेके, शांति के लेके हम भूल जाता है। परमेश्वर हमारा और भी यही कहता है, तेरे को अय्यो कहता है, तेरे को अय्यो, तेरे को क्या काम को तुम प्रजा नहीं करता था, वो बचता था, वो मेरे सामर्थ्य को पहचानता था, मेरा प्रेम को जानता था वो। लेकिन ये क्या किया करके लिखा है वचन में, ऊंचा विचार आने लगा उसका अंदर। उसका कारण परमेश्वर कहता है, तुम नरक में जाएगा, तुम शापित बन करेगा। आज भी कफरनहूम शापित में बैठा है। देश को और परमेश्वर ऐसा कहता है, आपको और मेरे और बारे में भी परमेश्वर वही कहता है। ये परमेश्वर तो शांति का राजा है, अनेक नाम है उसका नाम, लेकिन उसमें एक नाम है उसका, शांति का राजा है, समाधान प्रभु। वो आता है हमारे जीवन में, समाधान आना लगता है। वो हमारे घर में आता है, शांति आना लगता है। उसका घर में शांति नहीं, कारण क्या है? हम हमारे हृदय में ये शांति का राजा को क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया है। उसका कारण हमारे घर में, हमारे परिवार में शांति नहीं रहता है, समाधान नहीं रहता है। राजा, कोई भी राजा कोई देश को दूसरा देश को जाता है, वो कोड़ा में जाता है, वो युद्ध करता है करके मीनिंग होता है। लेकिन हमारा प्रभु समाधान का राजा गधा के ऊपर बैठ कर आया है। क्या बताने के लिए? मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं समाधान लेके आ रहा हूँ तेरे लिए करके दिखाने के लिए। गधा के ऊपर बैठ कर आया। वो कहता है, जाओ एक जगह में वो गधा बांध कर रखेगा, उसको निकल कर आओ। वो घर वाला पूछेंगे तो परमेश्वर को मांगते करके बोलो। वो जाता है, ऐसे ही दिखता है, ऐसे ही गधा को लूज करता है। वो घर वाला पूछता है क्यों लूज करता है? ये लोग बोलता है राजाओं को मांगते हैं, स्वामी के मांगते हैं। वो इमीडिएटली वो दे देता है। देखो, परमेश्वर को मांगते करके तुम कुछ भी कार्य करेगा, उसमें तुम सक्सेसफुल होएगा, याद रखना। वो कार्य में कभी रुकावट नहीं आता है, कभी रुकावट नहीं आता है। कैसा यीशु बताया, ऐसे ही लोग जाता है, ऐसे गधा को देखता है, ऐसे वो गधा को लूज करता है। वो मालिक को पूछता है, वो कहता है स्वामी की चाहिए। देखो, उसको रुका नहीं, लेके आया। आप परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए सोच लिया, उसमें रुकावट कभी नहीं आता है, याद रखना। याद रखना, उसमें तुम आशीष पाएंगे, आशीष पाएंगे। हम ये सब लेके, हम सब पाके हम भूल जाता है परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर ऐसा है, कैसा कफरनहूम को शापित दिया, ऐसा आपको मेरे को परमेश्वर कर सकता है, कर सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर तो शांति के राजा है। वचन में लिखा है, हम एक दो वचन पढ़कर हम आगे जाएंगे। मैथ्यू 21:1-2 पढ़ते। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, सामने का गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही, उधर पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, पूछे, तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। याद रखना, तुम परमेश्वर को चाहिए करके कुछ भी कार्य में आगे बढ़ो, वो कार्य में तुम सक्सेसफुल होएगा। वो पर्पस को आप पहचाना, जानना बहुत बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर को चाहिए, ये परमेश्वर को देने क्या है, तुम सोचना लगता है, वो कार्य में तुम सक्सेसफुल होता है, तुम वो उसमें तुमको कभी कुछ कमी नहीं होता। थैंक यू जीसस, कुछ कमी नहीं। तुम्हारे मन में तुम परमेश्वर के लिए कुछ देने का सोच लिया, वो कितना बड़ा काम भी रहने दो, तुरंत वो पास हो जाएगा, याद रखना। लेकिन तुम्हारे हृदय में वो पर्पस आना चाहिए परमेश्वर के लिए, वो आ गया, समझो हो गया। आ गई, मैं लेके आ गई 2:8। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है।
सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। सब कुछ उसका है। फिर गधा क्या चीज है? यस लॉर्ड, गधा क्या चीज है? यस लॉर्ड, हमारा धन दौलत क्या चीज है? यस लॉर्ड, सब कुछ परमेश्वर का है। यस लॉर्ड। तो परमेश्वर को कुछ तुम सोच कर तुम कुछ भी कार्य में आगे बढ़ता है, उसको रुकावट लेने वाला तुम्हारा जीवन में कोई भी नहीं है, कोई नहीं थैंक यू है। जीसस, यस एक लॉर्ड। भीड़ था उधर भी हमेशा यीशु को ऊपर गलती ढूंढने के लिए। यीशु क्या बोलता है उसको ऊपर गलती ढूंढना, क्या करता है उसको ऊपर गलती ढूंढना। हमेशा यीशु का साथ भी एक ग्रुप था। वो ग्रुप कौन सा था? वो अन्य ग्रुप, अदर ग्रुप। वो लोग हमेशा यीशु को ऊपर, उसका कार्य को ऊपर, ये शांति समाधान प्रभु को ऊपर गलती ढूंढते रहता था। वो लोग आके पूछता है, जॉन 8:5-7, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे, बार पूछते रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, सीधा होकर सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया। होशाना। क्या करने के लिए आके यीशु का साथ पूछते रहता है? दोष मूसे का वो लगाने के कानून लिए। लिख के दिया है, ये औरतों को क्या करना है? क्या है? पत्थर मार के। क्योंकि ये तो शांति का राजा है, समाधान प्रभु है। उसका सामने अभी ये पापी औरत आ गया, उसको तो शांति मिलने वाला है। थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड, यीशु शांति देने वाला है। यस लॉर्ड। तो ये लोग को जानकर मूसा का कानून को बोलकर यीशु को क्या करता है? परखता है, दोषी लगाता है। अभी ये क्या करता है देखेगा, कानून को तोड़ेगा क्या, ये औरत को पर शांति करेगा क्या? यस। तो यीशु देखो कितना बुद्धि से उधर काम करता है। वो पूछता है, तुम लोग से किसका अंदर पाप नहीं है? वो लोग को पहला पत्थर फेंको। यस लॉर्ड। तुम्हारा ऊपर भी मैं शांति में हूँ आज तक। यस लॉर्ड। तुम्हारा अंदर भी इतना पाप रहने के बात भी आज भी मैं तेरे साथ भी शांति में हूँ। थैंक यू जीसस। तेरे को भी शांति देने के लिए मैं आया हूँ। यस मैं तेरा पाप को बताने के लिए नहीं आया, तेरा पाप को मैं छुटकारा देने के लिए आया हूँ। थैंक यू जीसस। मैं तेरा पाप को हटाने के लिए आया हूँ। लेकिन ये लोग बार बार पूछने के कारण, बार बार इसको परखने के कारण परमेश्वर सिर उठाकर यीशु कहता है, तुम लोग के अंदर किसका अंदर पाप नहीं है? पहला पत्थर फेंको। कोई नहीं है उधर, कोई नहीं है। वो औरत को परमेश्वर शांति का राजा क्या दिया? शांति दिया। यीशु कहता है, जाओ आगे पाप मत करना। कितना प्यारा परमेश्वर। हम परमेश्वर को और आने के समय हमारे लिए हर रूप में शांति मिलता है। और वो आत्मिक से रहने दो, वो शरीर से रहने दो। हमारा परमेश्वर हमको शांति देने के लिए ये दुनिया में आया है। हमारा गलती कितना भी बड़ा रहने दो, हम उसको और भरोसा करके घुटना में जाने के टाइम वो हमारे ऊपर दया करता है, हमको शांति देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो परमेश्वर का और हम बनकर रहने का, उसके लिए हम कुछ सोचने लगेगा, हमारे कार्य में कभी कुछ क्या नहीं होता है, रुकावट नहीं होता है, क्योंकि वो उद्धार करता है। वो हमको खाली हमारे पाप से हमको उद्धार देने के लिए नहीं आया है, उसके लिए तो वो पाप से उद्धार देके उसका लहू से शुद्ध करके उसका वचन में लिखा है, हमको राजा याजक बनाया है। वो पाप से लहू से शुद्ध करके खाली हमको उद्धार नहीं दिया है, हमको राजा और याजक बनाया है, क्योंकि वो राजा है। यस लॉर्ड। हमारा परमेश्वर शांति का राजा है। यस जीसस। वो हमको खाली पाप से छुटकारा नहीं दिया,
आपको मेरे को राजा और याजक बनाया। वो राजा तो आप और मैं राजा रानी है। Yes, Lord. अच्छे में लिखा है मैथ्यू 21:4 पढ़ो पहला। यह इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। Praise the Lord. हर prophecy परमेश्वर के बारे में प्रॉफिट लोग दिया, हर बात को यीशु ने पूरा किया है। Praise the Lord. वो परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए दिया, हर बात को भी वचन में वो परमेश्वर पूरा करने वाला है। Thank you Jesus. Yes Lord. Yes, वो Lord. बात को हम कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर दुनिया में आया, हमारा पाप से हमको छुटकारा दिया, आपको मेरे को राजा रानी बनाया। रेवलेशन 1:6। तो ये मत सोचना पाप खाली पाप से लहू से आपको खाली पाप से शुद्ध किया, तेरे को उधार बनाया, उधार दिया, इतना नहीं है, तेरे को याजक और राजा बनाया। वो याद रखना, क्योंकि वो राजा है। Yes. वो राजाधि राजा है, शांति का राजा है वो। तो वो लहू से शुद्ध करने के समय हम काली पाप से शुद्ध छुटकारा नहीं पाया है, हम राजा और रानी बनाया है और याजक बनाया है। प्रकाशित वाक्य का किताब पहला अध्याय 6वां वचन। और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर शांति के राजा आखिर कार्य हमको पाप से छुटकारा दिया नहीं, वो राजा भी बनाया। Thank you Jesus. और राजा उसको पर विश्वास करते लोग, पवित्र लहू से शुद्ध किया लोग राजा और याजक के याद रखना। Thank you Lord. परमेश्वर यीशु कदम में बैठ कर जाने के समय लोग सब क्या करता है? होसाना होसाना, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना करके आवाज करता है। लेकिन वचन में पढ़ो मैथ्यू 21:8-9। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसाना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना। देखो परमेश्वर गधा में बैठकर आता है, बहुत बड़ा भीड़ क्या करता है? अपने अपना कपड़ा तक डालकर और क्या करता है? दाऊद का पुत्र कुमारन को होसाना, 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 जय हो करके आवाज करता है। और एक ही हफ्ता बाकी है, एक ही हफ्ता में यही बड़ा भीड़ बोलने वाला है, इसको क्रूस पर डालो, इसको क्रूस पर डालो करके बोलने वाला है। परमेश्वर जानता है वो पाम संडे के दिन ये हो रहा है। परमेश्वर गधा में बैठकर आ रहा है, लोग अपना अपना वस्त्रों को भी गधा का पैर का नीचे डालकर यीशु के पीछे क्या बोलकर चिल्लाकर आता है? होसाना, हालेलुया बोलकर, दाऊद का पुत्र को होसाना करके। वो समय भी परमेश्वर देखो एक्सेप्ट नहीं किया। वो इतना बड़ा भीड़ मेरे को प्रेम करता है वो करके एकदम क्या नहीं होगा, मयंगी नहीं पोगले। लेकिन ये भीड़ उसको कहता है इसको क्रूस पर डालो, इसको क्रूस पर डालो। वो दिन भी परमेश्वर डरा भी नहीं है। अब परमेश्वर को नैरो बात में जाता है। अनेक लोग ऐसा है, एक समय तेरे को इतना ऊंचा उठाकर बात करेगा, इतना प्रेम से बात करेगा, इतना भीड़ तेरे साथ रहेगा, लेकिन एक समय आ सकता है ऐसा सब लोग तेरा विरोध भी हो सकता है। लेकिन वो समय भी आपने
वो लोग नहीं, हम लोग ये बन के रहने की Yes, सिखाना Jesus. चाहिए। Yes, Lord. Yes, Lord. उसका अनुसार परमेश्वर आने के समय प्रतिफल लेके आने वाला वही है, Thank you, वही Jesus. है। हमेशा ये दो ग्रुप लोग हमारे साथ रहेंगे। Yes, Lord. यीशु का साथ देखो, एक हफ्ता का पहला बड़ा भीड़ ओसाना चिल्लाया था। एक हफ्ता के बाद गुड फ्राइडे आ रहे, वो दिन सब लोग खड़ा रह के ये बड़ा भीड़ कहता गए, इसको क्रूस पर डालो, पर्वत सब कुछ छोड़ दो। Jesus. कितना बड़ा भीड़ है वो दिन भी, लेकिन वो दिन भी परमेश्वर क्या नहीं किया, हाँ? डरा नहीं। वो दिन भी खुशी नहीं किया, ये दिन भी दुख नहीं किया। Yes, Lord. तो हम परमेश्वर का और प्रेम करके हम वचन को पढ़ने के समय ये सब सत्य को पवित्र आत्मा आपको सिखाने लगेंगे। Yes, Lord. Thank you, Jesus. तो Thank तुम्हारा you, मन में Jesus. धैर्य आएंगे, तुम्हारा मन में ऐसा शांति मिलेंगे, Yes, Lord. धैर्य मिलना लगता है। Thank you, Jesus. परमेश्वर को इतना किया, परमेश्वर जानकर भी दे देखो वो दिन वो एकदम खुशी भी नहीं हो गया, और वो जानकर वो दिन दुखी भी नहीं हो गया। Yes, Lord. Yes, Lord. वही दुनिया है, ऐसे दो ग्रुप आज भी दुनिया में रहता है। अच्छा आप रहने के टाइम आपके साथ रहने लोग बहुत रहेगा, बहुत ऊंचा बात करने की रहेगा, बहुत लोग रहेगा, खाने लोग पीने लोग सब रहेगा। Yes. लेकिन एक समय ऐसा भी लोग हो सकता है, Yes. ये आज ये परमेश्वर का लोग का जीवन में नहीं, वो दिन यीशु का जीवन में यही था, Yes, Lord. यही था। इसके लिए यीशु कहता है मेरे को करेगा तो तेरे को भी करेगा, तेरे को भी करेगा। तो वो देखकर वो डर कर हम वाइड मार्ग को चुनना नहीं चाहिए। Yes, Lord. हम नैरो बात, हम दीन बनकर, हम साइड देकर, तबाने लोगों को साइड देकर हमारे जीवन को हम आगे बढ़कर जाने क्या है। Yes, तो हमारा रेस में हम जीत जाएंगे। सकते Praise the Lord. Yes, Praise the Lord. Lord. Praise the साउल Lord. राजा होने क्या पहला देखो 1 सामुएल 10:27 देखो। साउल के बारे में अनेक लोग क्या करता है, बहुत नीचे बात करता है, क्योंकि साउल गधा तोड़ कर गया आदमी था, उसको परमेश्वर राजा बना दिया। ये अभी राजा साउल के बारे में अनेक लोग बुरा बात करता है, लेकिन साउल वो सुनकर भी ना सुना बेटा है। वचन पढ़ो। पहला सैमुएल का किताब 10वां अध्याय वर्स 27। हाँ परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, हाँ, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा? ये जान क्या हमारा उद्धार करेगा? और उन्होंने उसको तुच्छ जाना हाँ और उसके पास भेंट न लाए, हाँ, तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। Yes, Lord Jesus. क्या किया था लोग, ये क्या करेगा सोच कर उसको क्या नहीं लेके आया, बोलता है भेंट गिफ्ट भी नहीं लेके आया। लेकिन ये सब देख के सुन के भी साउल ने क्या किया, अनसुनी बना। कभी कभी हमारे लोग करते बात को, हमारे लोग करते बिहेवियर को, हमारे लोग बोलते बात को भी सब देख के भी परमेश्वर को लोग अनसुनी बन कर रहना पड़ता है, क्योंकि उसका अनुसार प्रतिफल वो देने वाला है। वो देने वाला है। Yes, Lord. Yes, Lord. कौन देने वाला है? वो परमेश्वर आने के समय है। Yes, Lord. उसको प्रतिफल वो लेके आने वाला है। इसके लिए वो देख के भी, वो सुनकर भी, वो जानकर भी हम अनसुनी बनकर रहना अच्छा है। Yes, Lord. अच्छा है। Yes, Lord. हर विश्वास का प्रतिफल वो लेके आता है, Yes. उसको और मिलता है। Yes, Lord. अंत का समय परमेश्वर कहता है वो प्रतिफल मैं लेके आऊंगा। Yes, Lord. तो इसके लिए हमारे साथ रहने लोग, हमारे सभा में रहने लोग का साथ दो ग्रुप हमेशा रहता है। तो ये ग्रुप ये सब तुम्हारा और करेंगे तो भी, परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा? और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट
न लाए हाँ, तो भी वह सुनी हाँ। अनसुनी करके चुप रहा। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। ये वचन में ध्यान करके और आत्मा से हम आगे बढ़ने के समय Yes, ये एक्सपीरियंस ये हमारे अंदर आना लगता है। थैंक यू जीसस। हम ये सब बुरा लोगों को देख के भी अनसुनी बनकर रहता है, Yes. क्योंकि प्रतिफल परमेश्वर लोगों का जीवन में करता है। Yes. दावीद कहता है Psalms 42:11, हे मेरे प्राण, ये मेरा प्राण, तू क्यों गिरा जाता तू है? क्यों दुखी होता है, गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? अंदर अंदर ये बुरा लोग को देख के क्यों व्याकुल होते हैं? परमेश्वर पर भरोसा भरोसा रख, रख, क्योंकि वह वह मेरे मुख की मेरा मुख को चमक और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। दावीद ये सब सिचुएशन में देख के कहता है, ये आत्मा में क्यों तू मेरा अंदर क्या होता है, व्याकुल होते हो? होता है। तू परमेश्वर को और परमेश्वर को वो तेरा मुख को प्रकाश करेगा। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस, ये दूसरा ग्रुप को देखकर, दूसरा ग्रुप का स्वभाव को, कार्य को, क्रिया को, उनको क्वालिटी को देखकर कैसा शाऊल ने अनसुनी बनकर रहता था, ऐसा रहने के लिए सीखना जरूरी है। यस लॉर्ड। सीखने के समय हमारे अंदर दुख होता है, दर्द होता है। ये कैसा दावीद कहता है, ये मन तुम क्यों मेरे अंदर व्याकुल होते हो? परमेश्वर को और परमेश्वर को वो तेरा मुंह को प्रकाश करेगा। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रतिफल वो देता है, वो करता है। थैंक यू जीसस। ग्रुप तो दो ग्रुप हमेशा हर सभा में रहता है, रहेगा। उसको परमेश्वर ही बदल नहीं सका, यीशु बदल नहीं सका, अम्मा और अनेक पास्टर नहीं बदल सकता है। यस लॉर्ड, नहीं बदल सकता है। लेकिन वो देखे आप और मैं दुखी होने की जरूरत नहीं है। यस अनसुनी करना जरूरी है। यस लॉर्ड। अनसुनी करके कैसा दावीद कहता है, ये मन तुम क्यों ये लोग के बारे में व्याकुल करते हो? परमेश्वर को और तेरा भरोसा रखो, वो तेरा मुंह को चमकाएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। यीशु का समय भी वो लोग कैसा लोग था? वचन में पढ़ो मार्क 3:21। ये सब बातों को, ये सब को ध्यान रखेगा, परमेश्वर आगे नहीं बढ़ सकता था। यस ये सब सुनकर परमेश्वर गुस्सा करेगा, परमेश्वर दुखी होएगा, परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी काम नहीं कर सका। लेकिन परमेश्वर ये सब बात को सुनकर अनसुनी बना दिया। मार्क 3:21। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और इनत्तर उसका कुटुंब का लोग, किसका? यीशु का। परमेश्वर की हर कार्य को सुनकर क्या बोला था? उसको क्या हो गया? वो पागल हो गया, मदिमयंगी पोनाने डाले, आउट ऑफ माइंड, ही इज गॉन मैड। ओन लोग, खुद का लोग, गांव का लोग, परिवार का लोग, सबक का लोग, समझो वो लोग क्या कहता है? यीशु सत्य को बोलने के समय ये पागल हो गया, आउट ऑफ हिज माइंड, ही इज आउट ऑफ माइंड, ही स्पीकिंग। ये सब यीशु ध्यान रखता था, ये सबको पर परमेश्वर गुस्सा करता था, ये सबका बारे में दुखी होता था। परमेश्वर तेरे लिए मेरे लिए क्रूस पर जीवन नहीं दे सकता था। यस लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ये सब बात को अनसुनी किया, अनसुनी किया, यस जीसस, अनसुनी किया। थैंक यू। बच्चन में लिखा है मैथ्यू 4:3 देखो। तब परखने वाले ने, परखने वाला ने, शत्रु ने पास आकर
उससे कहा, यीशु के पास आके कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, कैसा अविश्वास डालता है देखो यीशु का मन में, ये शत्रु भी, तो कह दे दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया, होशाना, हालेलुया। होशाना। वो कहता है, परखने वाला कहता है, तुम परमेश्वर का पुत्र तो ये पत्थर को तुम क्या बनाओ, रोटियां बना दो। रोटियां बनाओ। कैसा कैसा रूप से परमेश्वर को देखो, अलग अलग रूप से, लेकिन परमेश्वर सबको सुनकर अनसुनी कर दिया। परमेश्वर यीशु के बारे में साक्ष्य दिया। यौवन स्थान भी समय आया तो यौवन स्थान भी कहता है, आया वही है क्या, दूसरा कोई आने वाला क्या, वो खुद साक्ष्य देता है। मैं देखा, आकाश खोला, पवित्र आत्मा कबूतर का रूप में उसके ऊपर आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है करके पिता परमेश्वर ने बात किया करके वो साक्ष्य दिया था। वो यौवन स्थान कहता है समय पर, क्या कहता है मैथ्यू 11:3-4, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बांट जोए? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होशाना। कितना बड़ा साक्ष्य देखा था वचन में, मैथ्यू 3:17 पढ़ो। यौवन स्थान साक्ष्य देता है, वो यौवन स्थान इधर लोगों को बेचता है, आप है क्या, नहीं तो दूसरा कोई आने वाला क्या। तो यीशु कहता है, तुम लोग क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, सब कुछ जाके उसको बताओ, बताओ। सबको जाने लोग भी ये सब यीशु सुनकर अनसुनी किया, अनसुनी किया। इसके लिए वो आया, कार्य को पूरा कर सका, इसके लिए वो शत्रु को हरा सका। और आज ही पिता का राइट साइड में राजा बनकर रहता है, राजा बनकर रहता है। ये सब कार्य का अनसुनी करने का कारण ऐसे हमारे जीवन में हमको जाने लोग, हमको पहचानते लोग, हमारे हाथ में आशीष पाए लोग, खाया लोग, पिया लोग भी अविश्वास कर सकता है, बात कर सकता है, वो सब बात को तुम अनसुनी करने का है तो तुम ये दुनिया में जीत सकता है, जीत सकता है, परमेश्वर का कार्य को पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है। यीशु ने हर कार्य का अनसुनी कर पिता का कार्य को पूरा किया है, पूरा किया। थैंक यू जीसस। वहाँ पर मैं उसमें सीखने क्या है, सीखने क्या है। दुनिया अनेक बोलेगा, क्योंकि हमारे अंदर सत्य है, किधर सत्य है, इसके अंदर सत्य था, सब क्रोध। ये लोग ये कुछ पर डालो लोग आज कुटना में क्रॉस के ऊपर खड़ा रहता है, आज वो का जबान कन्फेस करते जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, यस लॉर्ड। वो दिन यीशु उसका अनसुनी करने के कारण आज इस क्रूस का सामने कुटना में खड़ा रहता है, सिर मारता है दीवार में, वॉल में, हाँ मसीहा जल्दी आओ करके। वो दिन यही बड़ा भीड़ यीशु को क्रूस पर डालो करके चिल्लाया था। यीशु वो दिन अनसुनी करने के कारण आज क्रूस के सामने कुटना में खड़ा रहता है। तो एक दिन आएगा लोग सत्य को पहचानेंगे, यस लॉर्ड, पहचानेंगे। यौवन स्थान क्या करता है, क्या कहता है, अभी देखो मैथ्यू 3:17, और देखो यह आकाशवाणी हुई। कौन कहता है, यौवन स्थान कहता है ये, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यौवन स्थान का साथ परमेश्वर यीशु बपतिस्मा लेके बाहर आया, यौवन स्थान देखा, यौवन स्थान सुना, ये साक्षी को
वो यवन स्थान आज समय आया, वो कहता है यीशु को, क्या कहता है मैथ्यू 11:3-4, क्या आने वाला तू ही है हाँ, या हम किसी दूसरे की हाँ। बाट जोए? हाँ, यीशु ने हाँ। उत्तर दिया, हाँ, जो कुछ तुम सुनते हो हाँ, और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। होसाना। आपको इंट्रोड्यूस किया लोग तेरे विरोध हो सकता है, यस लॉर्ड, यस, आपको जाने लोग में विरोध हो सकता है, यस लॉर्ड। वो समय दुखी होता है, व्याकुल होता है, लेकिन अनसुनी करना जरूरी है, यस जरूरी है। यस यूसुफ को कितना लोग बोला स्वप्नकार आ गया, स्वप्न वाला आ गया, उसका नाम है स्वप्न देखने वाला करके रख दिया था। कौन था वो? बाहर का लोग नहीं है, परिवार का लोग है, विरोध है। उसको पकड़कर मारकर बावड़ी में डाल दिया था, लेकिन कभी अकाल आया, यूसुफ ने सबको खाना खिलाया, थैंक यू सबको खाना खिलाया। ऐसा हमारे जीवन में अनेक समय ऐसा अनेक परीक्षा आ सकता है, लेकिन अनेक कार्य को आप और में अनसुनी करना पड़ता है। करने क्या है? Yes. वो ये मार्ग है, कौन सा मार्ग है? नैरो मार्ग है, वो ये नैरो मार्ग है। Yes. याकूब या यूसुफ के बारे में पढ़कर जाएंगे, जेनेसिस 37:19। और वे आपस में कहने लगे, हाँ, देखो हाँ, वह स्वप्न देखने वाला हाँ, आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या बोलता है उसको? स्वप्न देखने वाला आ रहा है। ये स्वप्न देखने वाला है, फिर अंत में सबको क्या किया? खाना खिलाया, खाना खिलाया। ऐसा अच्छा किधर रहता है? परमेश्वर का कार्य किधर रहता है? परमेश्वर रहता है। शत्रु अनेक लोग का मन में जलन डाल देता है, बुरा विचार डाल देता है, और बड़ा भीड़, हालेलुया, होसाना किया भीड़ देखो, एक हफ्ता में बदल गया। एक हफ्ता में कहता है क्रूस पर डालो, इसको क्रूस पर डालो। ये सब जानने के बाद भी लोग के बीच में अनसुनी कर दिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक ये दुनिया में अनेक हमारे लिए ऐसा विरोध हो सकता है, वो सब देख के भी हम अनसुनी कर हम परमेश्वर का पीछे लेना जरूरी है। यस लॉर्ड, हमारे लिए परमेश्वर बुलाया वो काम को पूरा करना बहुत जरूरी है। यस लॉर्ड, पूरा करना बहुत जरूरी है। वो रेस में हम जीतना जरूरी है। यस लॉर्ड, परमेश्वर वो आएगा, Yes. हमारा काम के अनुसार, हमारा विश्वास के अनुसार, हमारा क्रिया के अनुसार वो प्रतिफल लेके आएगा, लेके आएगा। परमेश्वर महिमा भरा परमेश्वर स्वर्गीय दूध के साथ राजाधि राजा बनकर आएगा, सिंहासन में बैठेगा। वो समय दो ग्रुप रहेंगे, एक राइट साइड ग्रुप, एक लेफ्ट साइड ग्रुप, दो ग्रुप, उधर भी दो ग्रुप। लेकिन परमेश्वर उधर मैथ्यू 25:34 पढ़े, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। परमेश्वर उसका राइट साइड में खड़ा रहने के लोगों को देखे क्या कहता है यीशु? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे पिता को और धन्य पाया लोगों, आओ आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आएगा, महिमा भरा दूध का साथ आएगा। आपके सिंहासन में बैठने के समय परमेश्वर का दोनों साइड में दो ग्रुप खड़ा रहता है। Yes. लेकिन राइट साइड में खड़ा रहते ग्रुप को देखे कहता है, ये अनेक ये बात का अनसुनी कर मेरे पिता का कार्य को पूरा किया लोगों, अनेक लोगों को मदद किया, अनेक कार्य को मदद किया, अनेक अच्छा कर्म किया। ये लोगों मेरे पिता ने तैयार किया, राज्य में प्रवेश करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू। अच्छा काम किया लोग। यस लॉर्ड, परमेश्वर वो सब देके ग्रुप पे अलग किया। यस, वो ग्रुप सब राइट साइड में खड़ा कर दिया। तुम लोग अच्छा काम किया है।
तुम लोग को मैं दिया आशीष को दूसरा लोग को भी आशीष बनाया है। और वो बोलता है तुम मेरे पिता का राज्य में प्रवेश करो। लेकिन लेफ्ट साइड में खड़ा रहता है, वो लोग कहता है तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा हे शापित लोगो, ये शापित लोगो, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। दो ग्रुप देखो, लेफ्ट साइड में खड़े रहते लोग को यीशु क्या कहता है, शत्रु के लिए तैयार किया वो नरक में। शत्रु का दूध पढ़ा ना 41 में क्या लिखा, ये मेरे से दूर जाओ, शत्रु के लिए तैयार किया वो नरक में जाओ। लेफ्ट साइड में खड़ा रहने लोग को यीशु कहता है, क्योंकि वो लोग को भी परमेश्वर आशीष दिया था, वचन दिया था, खुशी दिया था, शांति दिया था, लेकिन कबरनहूम का ऐसा भूल गया है। वो आशीष को दूसरा लोग को आशीष करने के लिए देने के लिए मन नहीं था। लोग भूखा था, लोग नंगा था, लोग दरिद्री में था, वो लोग ऊपर ये लोग क्या नहीं किया, दया नहीं दिया, दया नहीं किया, दया नहीं किया। मैं तेरे को भी आशीष दिया, खुशी दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन उसको तुम दूसरा को बांटा नहीं है। तुम और इसको कैद करके रखने के लिए क्या करने के लिए आलोचना किया। वचन में लिखा है लूका 12:15-17 पढ़ो। और उसने उनसे कहा, यीशु नहीं कहता है चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी सम्मति की बहुतायत से नहीं होता। याद रखना, किसका भी जीवन स्वर्ग राज्य अपना संपत्ति से नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, बहुत धन दौलत हो गया, ऐश्वर्यवान बन गया। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, देखो मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। परमेश्वर उसका आशीष दिया, बहुत आशीष दिया, फिर भी वो क्या सोचता है, अभी इसको कहाँ रखूं। आशीष कौन दिया, किसको आशीष देता है परमेश्वर, दूसरों को देने के लिए। इतना आशीष को लेने के बाद भी वो दूसरों को देने के नहीं मानना नहीं आया। वो सोचता है ये ऐश्वर्य, ये दान दौलत को किधर रखूं, कौन सा बैंक में अभी रखूं, कौन सा बच्चा का नाम पर रखूं, ये सोचने लगा। आज दिया धन दौलत परमेश्वर हमारे जीवन में अंत तक दे सकते, वो विश्वास नहीं था परमेश्वर को ऊपर। आज ये आशीष, ये साल आशीष दिया परमेश्वर, नेक्स्ट ईयर भी हमको देगा, वो विश्वास नहीं था उसको ऊपर। वो सोचा ये ऐश्वर्य, ये धन दौलत है, मेरे को सब जीवन है समझा। लेकिन यीशु कहता है, लूका का किताब 12वां अध्याय 17 से 20 तक वचन, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर चिल कर, खा पी सुख से रहो।
परंतु परंतु परमेश्वर ने हाँ। उससे कहा, हाँ, हे मूर्ख, हाँ, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हाँ। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? हालेलुया। होसाना, हालेलुया। होसाना। यस याद लॉर्ड। रखना, याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हम कुछ किया क्या? हमारा परमेश्वर हमारे लिए दिया आशीष में हम दूसरा को कुछ किया क्या? हाँ, नहीं तो हमारे लिए हम प्लान करके बैठा क्या? समय निकट है, समय निकट है। कभी क्या होएगा आप नहीं जानता है। किसके लिए? फिर किसके लिए? ये परमेश्वर का साथ ऐश्वर्य बनो। तुम्हारा ऐश्वर्य के साथ तुम एक मत हो जाओ कभी भी। वो निरंतर नहीं है। हमारा परमेश्वर निरंतर है। यस लॉर्ड, यस। परमेश्वर निरंतर है। एक एक कार्य को देखो। वो दिन आया, वो साइक्लोन इधर बंबई आता था, क्या होता था? क्या क्या नहीं हो सकता था। अभी भी क्या क्या महामारी चल रहा है, लेकिन परमेश्वर कैसा हमारा धन दौलत बचा सकते हैं? परमेश्वर बचाते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, बचाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। तो हम ऐश्वर्य हमेशा परमेश्वर का साथ बंद करो। धन दौलत तो जीवन नहीं देता है। यस, वो नहीं जीवन नहीं देता है। हम व्यभिचार नहीं किया, मर्डर नहीं किया, हम चोरी नहीं किया, फिर भी परमेश्वर के आशीष का हम दूसरा के साथ शेयर नहीं किया। इसके लिए परमेश्वर कहता है लेफ्ट साइड में खड़ा रहने लोगों को, शत्रु को तैयार किया नरक में जाओ। वो कहता है मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं रास्ता में था, तू मेरे को दया नहीं किया, तू मर्डर किया, तू व्यभिचार किया। परमेश्वर नहीं कहता है तुमने दूसरा को पर दया नहीं किया, उसका कारण तुम शत्रु को बनाया नरक में जाओ करके परमेश्वर लेफ्ट साइड में खड़ा रहने लोग को न्याय करता है। मैथ्यू में हम पढ़ा है। परमेश्वर हमको अच्छा आशीष देता है, हमको ऐश्वर्यवान बनाता है, हम दूसरों को मदद करने के लिए। कितना चाहिए तेरे को, खाओ पियो खुशी में रहो और दूसरों को मदद करो। लेकिन ये आदमी क्या करता है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं। ये साल आशीष दिया परमेश्वर, नेक्स्ट ईयर भी देगा करके भरोसा नहीं। वो और 100 साल के लिए वो कोडान बना के संभाल कर रखने की कोशिश करता है। तो यीशु कहता है ये मूर्ख, आज रात तुम्हारा प्राण निकल गया तो ये सब किसके लिए है? वो कहता है ये ऐश्वर्य जीवन नहीं है, जीवन हमारे लिए यीशु है। तुम ऐश्वर्यवान बनेगा करके, तू कुछ करेगा करके वो तुम्हारे लिए जीवन नहीं दिया है। तुम पापी था, अक्रम था, तुम दरिद्र में रहने के टाइम तेरे लिए वो जीवन दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू। इसके लिए वो कहता है ये ऐश्वर्य तेरे लिए जीवन नहीं देगा। लूका 12:20-21 पढ़ो। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, उनसे कहा, हे मूर्ख, हाँ, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है हाँ, वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है, वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में हाँ, धनी नहीं। हालेलुया। होसाना। परमेश्वर का दृष्टि में धनी बनो, Yes, वो तुम्हारे लिए लाभ है। यस जीसस। अपने ने नहीं, परमेश्वर का नजर में आप धनी बनो, वो प्रयोजन का है तुम्हारा जीवन। वन मोर वचन, यूदा 1:1। यहूदा की ओर से, हाँ, जो यीशु मसीह का हाँ, दास और याकूब का भाई है, हाँ, उन बुलाए हुओं के नाम हाँ, जो परमेश्वर पिता में प्रिय हाँ, और यीशु मसीह के लिए हाँ। सुरक्षित है। ये कैसा परमेश्वर अपने लोगों को लिखता है, अपने लोगों को कहता है, अपने लोगों को
बताता है, क्या बताता है? पिता परमेश्वर को और पवित्र किया लोग, यीशु मसीह को और बचाया लोग और बुलाया लोग। वो लोग को वचन में लिख के दिया है, अन्य लोगों के लिए नहीं है। तो आप और मैं पिता परमेश्वर को और बचाया लोग, पवित्र किया लोग, बुलाया लोग, बचाया लोग है। यस, बोलू के लिए परमेश्वर कहता है ये सब करेंगे तो तुम जीवन पाएंगे। लेकिन ये लोग क्या क्या 11 पढ़ो, उन पर हाय, हाँ, क्योंकि वो वही हम लोग पहले स्टार्ट किया ना, वे हम नहीं, वो कैन की सी चाल चले, कायन का चाल चले, और मजदूरी के लिए बिलाम के समान, बिलाम का समान भ्रष्ट हो गए हैं, और कोराह के समान, कोराह का समान विरोध करके नष्ट हो गए। उनका जीवन क्या हो गया देखो, कायन का ऐसा, बिलाम का ऐसा, कोराह का ऐसा। ये दिन का क्या संकट था हम जानता है। कायन खुद का भाई के खत्म किया था, मर्डर बन गया था। बिलाम कुली लेके परमेश्वर का नजर से गिर गया था, और क्रोध मोसे का विरोध एक भीड़ करके परमेश्वर जमीन को खोला, पूरा नरक में गया। कैसा लोग ये लोग, वो लोग तो रथ को ऊपर, घोड़े को ऊपर, धन को ऊपर, टैलेंट को ऊपर, शक्ति को ऊपर, बुद्धि को ऊपर विश्वास करने लोग। हम वो परमेश्वर को ऊपर, वचन को ऊपर, वो दी आत्मा को ऊपर भरोसा करने लोग, सिर उठाकर सीधा खड़ा रहेंगे। बोलू का जीवन कायन कैसा, बिलाम कैसा, क्रोध उसका ऐसा नष्ट होएगा, याद रखना, नष्ट होएगा। इसके लिए योहान कहता है 1 जॉन 3:12, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे, और उसके भाई के काम, उसका भाई का काम धर्म के थे। हालेलुया। इसलिए वो कहता है आप लोग, हम लोग कायन का ऐसा नहीं बनना क्या है, क्योंकि कायन का काम बुरा था, उसका भाई का काम भलाई था। इसके लिए उसको वो क्या कर दिया, मार डाल दिया। इसके लिए आप लोग कायन का ऐसा ना बने। अशुद्ध लोग और अशुद्ध करने दे, हमेशा सभा में 2 ग्रुप रहेंगे, लेकिन आप और मैं, हम लोग उसको क्या करना चाहिए, अनसुनी करना चाहिए। यस लॉर्ड। हमारा मार्ग परमेश्वर यीशु का पीछे, वो तकलीफ होएगा, दुख होएगा, यीशु को कैसा इंसल्ट किया, निंदा किया, अपमान किया, करेगा। यस लॉर्ड। लेकिन आप और मैं उसको अनसुनी करना चाहिए, यीशु के पीछे जाना यस चाहिए। लॉर्ड। वो नैरो वे है। यस हालेलुया।